भक्तों, सनातन धर्म में शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए ही विख्यात है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। यह काल, महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। भगवान शिव जिन्होंने जो भी कुछ धारण किया वह सभी जीवन और सृष्टि के हर स्वरूप को बन गया। तो चलिए आज जानते हैं महादेवों के इन विभिन्न प्रतीकों के बारे में जो अभी तक रहस्य बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्र होता है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में भी चंद्रदेव ने ही स्थापित किया था। शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि, शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्रकलाओं का विशेष ही महत्व है। अगला रहस्य उजागर करते हैं कैलाश के विषय में। कैलाश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह पृथ्वी का केंद्र है। कैलाश पर हमेशा एक अजीब और बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी एक रहस्य का विषय है। यहीं पर पवित्र शुद्ध पानी की एकमात्र झील मानसरोवर है। यहाँ पहुँचने पर, ध्यान से सुनने पर यहाँ पर डमरू और ओम की ध्वनि जैसी आवाज सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें भी आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। महादेव के प्रतीकों में से अगला प्रतीक है त्रिशूल। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल होता है। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र है, जिसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक है। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि यह मां कालेश्वर के तीनों कालों, वर्तमान, भूत, भविष्य का भी प्रतीक है। भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नाग तो आप हमेशा ही देखते हैं। उस सांप का नाम वासुकी है। वह शेषनाग का भाई है, जो भगवान शिव के अति प्रिय भक्त हैं। शिव जी अपने गले में नाग धारण करते हैं, इसीलिए महादेव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उनके इसी नाम से प्रसिद्ध है। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का ही गढ़ था। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी है। डमरू, सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास कोई न कोई एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी तरह भगवान के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनसे पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता, और जब वे डमरू बजाते हैं तो बस फिर तो आनंद ही आनंद पैदा होता है। गंगा, माँ गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम शुरू हुआ तो यह सवाल भी उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र पैदा हो सकते हैं। तब कैसे कौन इसका वेग सहेगा? तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना की गवाह है। रुद्राक्ष हिंदू देवता भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और आमतौर पर भक्तों के द्वारा सुरक्षा कवच के तौर पर या ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने के लिए पहना जाता है।
वैसे देखा जाए तो रुद्राक्ष एक फल की गुठली है। इसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर की आंखों के जल बिंदु से हुई है। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रुद्राक्ष शिव का वरदान है, जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किया है। आपने महादेव के शरीर पर व्याघ्र चर्म हमेशा धारण करते हुए देखा होगा। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म दोनों को ही धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का प्रतीक है और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है। अतः शिवजी ने अहंकार और हिंसा दोनों को ही दबा के रखा हुआ है। महादेव के धारण करे हुए एक एक प्रतीक मनुष्य जाति के लिए विशेष हैं। जटाओं में शंकर जी ने गंगा को समा लिया। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। यदि वे धारण न करते तो गंगा सीधे धरती पर उतरती और धरती को चीरते हुए पाताल में पहुंच जाती और देवलोक से सीधे धरती पर आना उनका असंभव हो जाता। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित करने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। महादेव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सभी जानते हैं। इसी कारण शिव को त्रिलोचन भी कहा गया है, यानी तीसरी आंख वाला। प्रत्येक मनुष्य की भौं के बीच तीसरा नेत्र वैसे तो रहता ही है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान, साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता है कि 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण ही इस जगह को त्र्यंबक यानी 3 नेत्र के ईश्वर की उपाधि दी गई। आपने हमेशा शिव के माथे पर त्रिपुंड तिलक लगा हुआ देखा होगा। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रिलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण का प्रतीक है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का या भस्म का होता है। वैसे त्रिपुंड 2 प्रकार का होता है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक। यह तिलक मन की एकाग्रता के लिए होता है। यह कोई भी मनुष्य लगा सकता है। शिव का अगला प्रतीक है उनका वाहन वृषभ। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ है धर्म। मनुस्मृति के अनुसार वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गण हैं। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना भी की थी। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्तारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती भी होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भस्म में कई आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म या राख ही शेष रह जाती है। यही दशा शरीर की भी है। हिंदुओं में एक संस्कार होता है जिसे कर्ण छेदन संस्कार कहते हैं। उसमें कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार से रोगों से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही इससे मन भी एकाग्र रहता है। प्राचीन मूर्तियों में प्रायः शिवजी और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कान में शंख अथवा पत्र के कुंडल और विष्णु के कान में मकर कुंडल देखने में आए हैं। तो देखा आपने भगवान शिव के शुभ चिन्ह या प्रतीक, ये सब कितना महत्व रखते हैं। उनके प्रत्येक शुभ प्रतीक के पीछे कुछ न कुछ रहस्य अवश्य छुपा हुआ है। आंकड़े के फूल, बिल्वपत्र, जल, दूध और चंदन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रिय हैं। तो इस तरह से
शिव की वेशभूषा यह बताती है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपना प्रतीक ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हर हर महादेव या शिव के नाम को लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और परिजनों के बीच में से शेयर करना मत भूलिएगा और इसे पूरा देखिएगा, तभी इसका पूर्ण लाभ आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।